बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अयोध्या केस पर सुनवाई टल गई है। राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में दायर अपीलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी थी, लेकिन यह सुनवाई 10 जनवरी तक के लिए टल गई है। कई मायनों में सर्वोच्च अदालत में आज होने वाली सुनवाई काफी महत्वपूर्ण थी, लेकिन फिलहाल यह टली है 10 जनवरी तक के लिए। और चलिए रुख करते हैं सहयोगी शंकर आनंद का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या जानकारी है? शंकर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? क्या जानकारी है? लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आज की सबसे बड़ी जो खबर रहने वाली थी उस पर सबसे बड़ा अपडेट न्यूज़ 18 राजस्थान आपको बता रहा है। अयोध्या केस पर सुनवाई टल गई है 10 जनवरी तक के लिए। एक बार फिर कोशिश करते हैं सहयोगी शंकर आनंद से बातचीत की। शंकर, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो क्या अपडेट्स हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? निश्चित तौर पे आज जो है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जज चीफ जस्टिस और जस्टिस कौल बैठे, उसके बाद सुनवाई होगी और आज तिथि तय तब हो गया 10 तारीख, और उस दिन बेंच जो बैठेगी वो कॉज लिस्ट में आ जाएगा। तो 3 लोगों का होना है। आज तो दो जजेस की बेंच थी, चीफ जस्टिस की बेंच। शंकर, रिएक्शन आ रहा था सुब्रमण्यम स्वामी का। बहरहाल आप अपना जवाब जारी रखें। देखिए, आज जैसे ही चीफ जस्टिस गोगोई पहुंचे, उसके साथ ही जस्टिस कौल जो है वो पहुंचे। उसके बाद तकरीबन 10 मिनट के अंदर ही इस मामले पर अगली तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी 10 जनवरी के लिए। तो अब 10 जनवरी को जब इस मामले पे सुनवाई होगी तो उसके बाद वो हो सकता है कि उस दिन 3 जो जज होंगे, 3 जस्टिस जो है वो बकायदा इस मामले पे सुनवाई करेंगे और 10 जनवरी को वो बेंच अब इसमें फर्दर ऑर्डर्स पास करेगी। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने पहले अपील की थी बीच में कि इस मामले पे जल्दी सुनवाई हो, जब 29 अक्टूबर के बाद मामला आया था। आज तो फिर से वही बात होगी। देखिए, जस्टिस दीपक मिश्रा के रिटायर होने के बाद इस मामले की रेगुलर सुनवाई करने के लिए विशेष पीठ नहीं बनी है। हाँ। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऑर्डर पास करके बनाएंगे। हाँ। और वो बेंच 10 जनवरी को गठित हो रही है। हाँ। जो इस केस की सुनवाई करेगी और फर्दर ऑर्डर्स इस केस में पास करेगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब एक और बेंच बनेगी जो 10 जनवरी को? एक और बेंच नहीं, एक रेगुलर बेंच बनेगी राम जन्मभूमि हेडिंग के लिए, जो जस्टिस दीपक मिश्रा से रिटायर होने से पहले कॉन्स्टिट्यूटेड थी। क्योंकि जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर हो गए, एक फ्रेश बेंच बनेगी जो इस मामले की सुनवाई करेगी और वही सक्षम होगी इसमें फर्दर ऑर्डर्स पास करने के लिए। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, लिस्ट द मैटर ऑन 10 जनवरी फॉर पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स बाय दैट बेंच। अच्छा, बाय दैट बेंच। बाय दैट बेंच। चीज मुझे बताइए, ये सवाल कई सारे आ रहे हैं कि अब फास्ट ट्रैक होगा नहीं होगा, इस सबको लेकर क्या? ये सारी बातें हम एप्रोप्रिएट बेंच के सामने कहेंगे कि ये मामला फास्ट ट्रैक होना है या डे टू डे सुनवाई होनी है नहीं होनी। यानी कि अब जो भी चीज होगी वो जो बेंच विशेष पीठ जो बनेगी उसके सामने सारी बातें रखी जाएंगी और वो बेंच 10 जनवरी को बैठ रही है। अब ये मैटर दोबारा 10 जनवरी को कोर्ट के सामने लिस्ट हो रहा है, स्पेशल बेंच के सामने, जो इस मामले की सुनवाई